अल-अक़सा की मिट्टी भी गवाही देती है, यहाँ सजदों की खुशबू अब तक बाकी है। जब दुनिया जुल्म, फितनों और नाइंसाफ़ी से भर जाएगी, तब अल्लाह के एक ऐसे बंदे को भेजा जाएगा जो इंसाफ का परचम बुलंद करेगा। उनका नाम होगा इमाम महदी। आज का मेरा टॉपिक है कि इमाम मेहदी के आने के बाद मुसलमानों का और मस्जिद अक़सा का क्या होगा, यानी क्या हाल होगा, किस हाल में होंगे। जी हाँ, इस्लामी रिवायात के मुताबिक इमाम महदी के ज़ुहूर के बाद मुसलमानों को बहुत बड़े फ़ायदे और राहत मिलेगी। जुल्म कम होगा, इंसाफ कायम होगा और दीन को फिर से इज्जत मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम महदी ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, यानी हर जगह जस्टिस ही होगा, जिस तरह पहले वो जुल्म से भरी हुई होगी। मुसलमानों, याद रखो, जुल्म की रात चाहे कितनी ही लंबी हो, अल्लाह का इंसाफ एक दिन जरूर सुबह लाता है। इमाम मेहदी के आने के बाद मुसलमानों को क्या फायदा होगा? नंबर 1, इंसाफ का दौर फिर से आएगा। इमाम महदी के ज़माने में गरीब और अमीर सबको बराबर इंसाफ मिलेगा, जालिम कमजोर हो जाएगा। नंबर 2, दीन की इज्जत बढ़ेगी, इस्लाम को फिर से कुव्वत मिलेगी, लोग अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और गुनाहों से बचने लगेंगे। नंबर 3, अमन और बरकत बढ़ेगी। रिवायात में आता है कि जमीन अपनी बरकतें निकाल देगी, माल की फरावानी होगी, यानी एबंडेंस होगी, और लोग सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। चौथी बात, मुसलमानों की इत्तेहाद, यूनिटी, आपस की नफरतें और फूट कम होगी। मुसलमान एकजुट होकर एक झुंड की तरह मजबूत हो जाएंगे। हदीस का मफहूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरी औलाद में से होंगे और वो जमीन को इंसाफ से भर देंगे। अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। आइए एक वाक़या सुनते हैं। इमाम महदी का आना सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से मजलूम मुसलमानों के लिए उम्मीद का पैगाम होगा। सच ही कहा गया है, जुल्म की रात चाहे कितनी ही लंबी हो, अल्लाह का इंसाफ एक दिन जरूर सुबह लाता है। इस्लामी हिस्ट्री में मस्जिद अल-अक़सा का बहुत बड़ा मुकाम है। आइए हम जानते हैं कि इमाम महदी के आने के बाद मस्जिद अल-अक़सा का क्या हाल होगा। अल-अक़सा मस्जिद इस्लाम की बहुत अजीम और मुक़द्दस जगह है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक क़यामत के करीब इस मकाम पर बड़े फितने और अहम वाक़यात होंगे। मुसलमानों का अकीदा है कि आखिर में अल्लाह का दीन गालिब होगा और मस्जिद अल-अक़सा को इज्जत और अमन हासिल होगा। मस्जिद अल-अक़सा वही ज़मीन है जहां अंबिया ने सजदे किए, जहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र किया, और यह जगह आखिर ज़माने में के बाद वाक़यात का मरकज़ हो। इस्लामी रिवायात में जिक्र मिलता है कि नंबर 1, अल-अक़सा मस्जिद की अहमियत और ज़्यादा ज़ाहिर होगी। इमाम महदी के दौर में मुसलमान एकजुट होंगे और दीन को क़ुव्वत मिलेगी। रिवायात में बैतुल मक़दिस यानी जेरूसलम का जिक्र बहुत आता है। दूसरी बात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। रिवायात में के मुताबिक ईसा इब्न मरियम आखिर ज़माने में नाजिल होंगे और फितनों को ख़त्म करेंगे। कुछ रिवायात में बैतुल मक़दिस के इलाका का जिक्र भी मिलता है। नंबर 3, दज्जाल का फितना। अल मसीह अद-दज्जाल का फितना भी इसी दौर में होगा। मोमिनीन के लिए ये ईमान की बड़ी आजमाइश होगी। कुरान फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। सूरह अल-इसरा आयत नंबर 1। इससे हमें पैगाम क्या मिलता है? मस्जिद अल-अक़सा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मुसलमानों की गैरत, दुआ और ईमान का हिस्सा है। हमें उसके लिए दुआ, इल्म और अपने दीन से मजबूत ताल्लुक़ रखना चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद जरूर आता है नया सुबह शाम। अक़सा की दीवारों पर लिखा है सब्र का